भूत और चुड़ैलों की दुनिया पर बरसात का कहर। जैसे धरती लोक पर मनुष्य जीवन होता है, वैसे ही सातवें आसमान पर एक भूत और चुड़ैल की दुनिया होती है, जहाँ पर भूत और चुड़ैलों का वास होता है और उनकी अपनी एक ऐसी दुनिया होती है जिसे हम इंसानी दुनिया की तुलना पर नाप सकते हैं। जैसे इंसानों को बरसात के मौसम में दिक्कत होती है, वैसे भूत और चुड़ैल की दुनिया में भूत और चुड़ैलों को बरसात के आने से पहले उसका इंतजाम करना होता है। देखो तो सही, मौसम में कितना बदलाव आ रहा है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ अपनी अपनी छत पर प्लास्टिक की पन्नियां बांध दो, नहीं तो जब बरसात शुरू होगी सबके घरों में पानी टपकेगा और सभी को बहुत सारी तकलीफें दिक्कतें होंगी। अरे मैंने तो पहले ही अपना घर का इंतजाम कर लिया है, तुम लोग अपना सोचो। अरे मैं तो सोच रही हूँ इस बेचारी चुड़ैल का क्या होगा। भूत और चुड़ैलों की दुनिया में एक बहुत गरीब चुड़ैल रहा करती थी। उसके साथ उसका पति, जो कि पिछली बार बरसात में मरते मरते बचा था, और उसके 2 बच्चे भी थे। वह किसी तरह अपने परिवार को लेकर भूत और चुड़ैल की दुनिया में ही रह रही थी। गरीब होने के बावजूद भी कई करोड़ों सालों से वह चुड़ैल के रूप में थी। जहाँ मैंने इतने करोड़ों साल गुजारे हैं, वहाँ मैं इस साल को भी गुजार लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से अपने घर को लौट जाती है, जहाँ पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे तुम आ गई, चलो अच्छा है। आज किस चीज का शिकार करके लाई हो? सबसे बचाकर मैं इस तेंदुए का शिकार करके लाई हूँ। देखो तो सही कितना मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा है। तभी चुड़ैल के बच्चे उस तेंदुए के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे खाने लगते हैं। तुम बच्चों को अंदर लेकर जाओ, मौसम बिगड़ रहा है, मुझे छत की थोड़ी सी मरम्मत करनी होगी। चुड़ैल ऐसा कहकर अपने घर की छत पर पहुंच जाती है और हथौड़ी से मरम्मत करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल की दुनिया में बाकी लोग भी अपनी छत की मरम्मत कर रहे होते हैं। तभी अचानक से धीरे धीरे जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिससे कई सारे भूत और चुड़ैलों की छत उड़ने लगती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। ये क्या, अभी तो सिर्फ हवाएं चली हैं, अभी से हमारे घरों की छत उड़ना शुरू हो गई। अगर आंधी तूफान के साथ बरसात भी हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अगर हम मर गए तो हमें दोबारा मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, और मैं कमजोर इंसान नहीं बनना चाहती। मैंने तो अपनी छत जोड़ ली, मैं तो चला अंदर, अब मेरा परिवार हो जाएगा सुरक्षित। ओमान घर के अंदर चला जाता है। तभी जोर जोर से आंधी तूफान चलने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते ओमान की पूरी छत हवा में उड़ जाती है और वो अपने भूतिया परिवार को लेकर परेशान हो जाता है। लगता है आज कुछ न कुछ होने वाला है। चलो तुम सब यहाँ से चलो, अब हम इस घर में नहीं रुक सकते। ओमान अपनी भूतिया परिवार को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी बरसात की वजह से चुड़ैल की छत से पानी टपकने लगता है। ये क्या, हमारे घर में पानी टपक रहा है? पहले ओमान की छत उड़ गई और अब हमारे घर से पानी टपक रहा है। रात काटनी मुश्किल हो जाएगी, हमें कोई गुफा ढूंढनी होगी। सही कहा तुमने, हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ से जाने के बाद हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। भूत और चुड़ैल अपने बच्चों को लेकर गुफा में पहुँच जाते हैं, लेकिन बरसात का कहर गाँव भूतिया दुनिया पर बहुत दिनों तक मचा रहता है, जिसके चलते गुफा में छुपे हुए भूत और चुड़ैल भी मरने लगते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे दोनों बच्चे और हम भी मर जाएंगे। अब हम क्या करें? कई दिन हो गए हैं हमें इस गुफा में छुपे हुए, लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया है। हमें कुछ न कुछ करना होगा। हमारी दुनिया के काफी सारे भूत और चुड़ैल तो मर गए, अब हम लोग कैसे बचेंगे और हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम एक काम करो, दोनों बच्चों को लेकर काली पहाड़ी की गुफाओं की तरफ चल पड़ो, वहाँ तुम्हें शिकार मिल जाएगा बच्चों के लिए। मैं अधूरा काम करके आती हूँ। चुड़ैल के कहने पर उसका पति अपने दोनों बच्चों को लेकर गुफाओं की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अचानक से बरसात का कहर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और अचानक ही आसमान से बहुत तेज बिजली कड़क कर भूत और चुड़ैल के घर आकर गिरती है, जिससे कई सारे भूत और चुड़ैल मर जाते हैं। पिताजी पिताजी, हमारी माँ कहाँ है? आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो पिताजी? हमें हमारी माँ से दूर कर रहे हो पिताजी, हमें हमारी माँ चाहिए, हमें हमारी माँ के पास ले चलो पिताजी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम गुफा तक नहीं पहुँचे तो शायद हम मारे जाएंगे। तुम देख रहे हो ना, बरसात का कहर बस पड़ने ही वाला है। इधर भूत अपने दोनों बच्चों को लेकर गुफा में पहुंच जाता है। उधर चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जैसे ही भूत और चुड़ैल की दुनिया में सभी चुड़ैलों को ये मंत्र गाते हुए सुनते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं।
ये तो मौसम को रोकने का मंत्र है, लेकिन आज तक जिसने भी मौसम को अपने मंत्रों से रोकने की कोशिश की है वो मारा गया है। कहीं वो बेचारी मर ना जाए। अगर अभी अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चल पड़ो, नहीं तो ये चुड़ैल अपने साथ साथ पूरी भूतिया दुनिया का सर्वनाश कर देगी। भूत और चुड़ैल की दुनिया के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर बरसात से भाग रहे होते हैं। कई सारे लोग तो गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन बरसात का कहर भूत और चुड़ैल की दुनिया पर बहुत बुरी तरह पड़ता है, जिससे कई सारे भूत और चुड़ैल मरने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी नहीं मरना चाहता। बरसात होते ही बिजलियां कड़कती हैं और भूत और चुड़ैलों को मार देती हैं। तो वहीं इतने भयानक मौसम में चुड़ैल अपने मंत्रों का उपचार करती रहती है। तभी धीरे धीरे सारी बरसात की बिजलियां चुड़ैल के सर के ऊपर कड़कने लगती हैं और ये नज़ारा भूत और चुड़ैल की दुनिया में सब लोग देख रहे होते हैं। मैं ऐसा करिश्मा पहली बार देख रही हूँ। इतने सारे भूत और चुड़ैल मर चुके हैं और इस चुड़ैल के ऊपर इतनी सारी बिजलियां कड़कने के बाद भी वो जिंदा है। तभी छाया हैरानी से कहती है, तुम भूल गई हो, हमारी इस भूतिया दुनिया में एक सबसे पुरानी चुड़ैल है जो करोड़ों साल से जिंदा है। शायद ये चुड़ैल वही है। और एक किताब में भी लिखा था कि अगर सबसे पुरानी चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बरसात को थामने की कोशिश करेगी तो ये पूरी भूत और चुड़ैल की दुनिया बच जाएगी, वरना तो हम सब मारे जाएंगे आज। जो बचे हुए भूत और चुड़ैल गुफाओं में छुपे होते हैं वो सहमे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपनी सारी शक्तियां लगा देती है। अचानक से सारी बिजलियां एक साथ चुड़ैल के ऊपर टूट पड़ती हैं और चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। देखते ही देखते भूत और चुड़ैल की दुनिया से बरसात का मौसम हट जाता है और खुले आसमान की चमकीली किरणें उनके गांव पर पड़ती हैं। आखिरकार मैंने इस गांव को बचा लिया। आज के बाद इस गांव में किसी भी इंसान की मौत नहीं होगी और ना ही कोई मारा जाएगा। ये सब होने के बाद सभी भूत और चुड़ैल गुफाओं से बाहर निकलते हैं और उस चुड़ैल के सामने आकर अपना सर झुका देते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, हा हू हैया हू, हा हू हैया हू, हा हू हैया हू, हा हू हैया हू। आज से तुम इस भूतिया दुनिया की गुरु हो और तुम ही हमें संकट से बचाया करोगी। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल भूत और चुड़ैल की दुनिया को अपनी दिव्य शक्तियों से बचाया करती, जिसके चलते सभी भूत और चुड़ैल खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात का समय होता है, चारों तरफ घना कोहरा और इतने सन्नाटे में जोर जोर से हवाएं चल रही होती है। तभी जंगल से कुछ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके डर से गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। और ऐसे ही रात के अंधेरे में जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं, एक रोहित नाम का लड़का, जिसकी आंखें लाल, चेहरे पर पसीना, वो अपने गले को पकड़कर बुरी हालत में चला आ रहा होता है। ये क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? मेरा दम घुट रहा है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। अगर किसी ने मेरी मदद नहीं की तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। कहीं मैं मर तो नहीं रहा? कोई मेरी मदद करो। मदद की पुकार करते करते रोहित लोगों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता, जिसके चलते बेचारा रोहित गांव के बीचों बीच तड़पते तड़पते मर जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो गांव के सभी लोगों के दरवाजे खुलते हैं और वो सभी रोहित की लाश के पास आकर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हे भगवान, फिर से एक और मौत! ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय, सानू कुछ समझ ही नहीं आंदा है। ऐसा हुण की होंदा पै रहा है गांव विच। अरे इब तो हद पार हो रही से। इब भी न रोका गया तो यह मौत का सिलसिला यूं ही चालत रहेगा। हमारी बात मानो और गांव छोड़ के यहाँ से चाल पड़ो, वरना चुड़ैल एक एक करके सबका खात्मा कर देवेगी। पहले ही बहुत सारी मौतें उस रेलवे वाले भूतिया हैंडपंप की वजह से इस गांव में हो चुकी हैं। अरे मैं तो कहती हूँ आज गांव के पंडित को लेकर उस रेलवे स्टेशन वाले हैंडपंप की तरफ चलते हैं। सही कहा, उसका कोई रामबाण इलाज तो निकालना ही होगा। आज की रात पंडित को लेकर चलते हैं हैंडपंप के पास। गांव के सभी लोग चुड़ैलों को मारने के लिए रात के होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है वो गांव के पंडित को लेकर रेलवे स्टेशन वाले हैंडपंप के पास चले जाते हैं। गांव का पंडित हैंडपंप के चारों तरफ भगवान की भभूति से घेरा बना देता है, जिसके बाद वो अपने मन में एक मंत्र पढ़ता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित के मंत्र से अचानक वो भूकंप आता है, जिसके बाद हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल माँ बेटी निकलकर बाहर आ जाती हैं। अरे ओ पंडित, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से, वरना तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। प्यादे खुद मरने के लिए आ गए, अब तो इन सबको एक साथ ही मार दो माँ। सबर कर बेटी,
एक दिन ये सभी खुद अपनी मौत हमें तोहफे में प्रदान करेंगे और हम इन्हें खुशी खुशी मारेंगे, एक एक करके तड़पा तड़पा के। दोनों चुड़ैल माँ बेटियां बहुत खुश हो रही होती हैं, जिसके बाद वह दोनों अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं। शक्ति का इस्तेमाल करते ही पंडित का लगा हुआ घेरा और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे देख गांव के सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी बेचारे पंडित को मार देती हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, हर कोई मारा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल माँ बेटी का बहुत ज्यादा खौफ पूरे गांव में फैल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों को पानी की बहुत ज्यादा समस्या आने लगती है। कोई भी हैंडपंप चलाता तो उसके अंदर से खून ही निकलता, फिर चाहे दिन हो या फिर रात हो। हर एक हैंडपंप के अंदर से खून निकलता है। गांव में केवल एक ही हैंडपंप है, रेलवे स्टेशन वाला, जिसमें से जामुन का रस निकलता है और उस पर भी चुड़ैल माँ बेटी का साया है। उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी ने उस बेचारे पंडित को भी मार दिया, वो खतरे से खाली नहीं है। तभी वहाँ पर किशन आता है, जो कि गांव से 2 साल से दूर रह रहा था। गांव की भीड़ देखकर किशन गांव वालों से पूछता है, अरे इस गांव में किस समारोह की तैयारियां चल रही हैं जो सभी लोग भीड़ लगाकर बैठे हैं? किशन की बात सुनकर गांव के सभी लोग चुड़ैल और चुड़ैल की बेटी के बारे में उसे बताते हैं। क्या ये वही ममता देवी हैं जिसकी एक छोटी बेटी थी और वो जामुन बेचकर अपना गुजारा किया करती थी और रेलवे स्टेशन के पास रहती थी? हाँ किशन, ये वही है, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, गांव के किसी भी आदमी को नहीं पता। लेकिन उसने हैंडपंप पर कब्जा कर रखा है। तब से ही हम सभी लोग पानी पानी से परेशान हैं। आज की रात मैं इनके बीते हुए कल का पता लगा कर ही रहूंगा और हो सके तो इन्हें मुक्ति भी दिलाऊंगा। अरे भैया, वो चुड़ैल माँ बेटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। सरकार ने भी रेलवे स्टेशन पर जाने से मना किया है। मुझे कुछ नहीं होगा, वो चुड़ैल माँ बेटी मुझे कुछ नहीं करेंगी। आखिर किशन कौन था और वो उन चुड़ैल माँ बेटी से क्यों डर नहीं रहा था? इस बात का पता लगाने के लिए चलिए कहानी में आगे चलते हैं। रात के समय किशन अकेला ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे भूतिया हैंडपंप दिखता है। प्यास तो मुझे बहुत जोरों से लगी है, क्यों ना आज इस हैंडपंप का पानी पिया जाए। किशन उस हैंडपंप को चलाता है, जिसके बाद उस हैंडपंप से जामुन का रस निकलता है। किशन उस जामुन के रस को पीते ही अपने मन में एक मंत्र का उपचार करता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता और वह वहां से जाने लगता है। तभी हैंडपंप के अंदर से चुड़ैल माँ बेटी निकलकर बाहर आ जाती हैं और उसे रोक लेती हैं। मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम पछताओगी। हैंडपंप का पानी पीने के बाद भी तुझे कुछ नहीं हुआ, बता आखिर कौन है तू? मुझे कैसे भूल गई ममता मौसी? ये सुनते ही चुड़ैल माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। क्या तू किशन है? हाँ, मैं किशन हूँ, वही अनाथ बच्चा जिसे आपने पाला था। लेकिन मैं ये जानने आया हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, लोगों को क्यों मार रही हो? बेटा, तू तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चला गया था। तेरे जाने के बाद मैं जामुन बेचकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन मेरे जामुन कोई नहीं खरीदता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं एक तांत्रिक के पास चली गई और उससे मदद मांगी। तांत्रिक बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ जामुन का काम करके अच्छा खासा पैसा कमाऊं, पर इनको बेचकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो तू चिंता मत कर, तू बहुत पैसा कमाएगी और साथ में मेरा भी भला होगा। बस तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। उस तांत्रिक ने मुझे एक भभूति दी और इस हैंडपंप के चारों तरफ जामुन बिखेर कर उनके ऊपर उस भभूति को डालने के लिए कहा, जिसके बाद इस हैंडपंप के अंदर से जामुन का रस निकलने लगा। मैंने जामुन का रस बेचकर पैसे कमाए, लेकिन उस जामुन के रस से कई लोग मर गए। उन मरे हुए लोगों की लाश अपने आप शमशान घाट जाने लगी, जिनसे वह तांत्रिक शक्तियां बटोर रहा था। जब हमें इस बात का पता लगा तो हमें अपनी गलती का पछतावा हुआ। हम दोनों माँ बेटी गांव वालों से नजरें मिला नहीं पा रही थी, इसलिए हम दोनों ने इस जामुन के हैंडपंप पर ही खुदकुशी कर ली। लेकिन हमारी आत्मा को उस तांत्रिक ने इस जामुन के हैंडपंप में कैद कर लिया। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम दोनों को इस हैंडपंप का जामुन रस पीने से लोगों को रोकना चाहिए था और गांव वालों की जान बचानी चाहिए थी। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो तांत्रिक हमें मुक्ति नहीं दिलाएगा। दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को मुक्ति जरूर दिलाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तांत्रिक किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। किशन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल माँ बेटी उसको कुछ नहीं करती। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, किशन बालाजी के भक्तों को उस हैंडपंप के पास ले आता है।
बालाजी के भक्तों की भक्ति से वो उस रेलवे स्टेशन वाले हैंडपंप से दोनों चुड़ैल माँ बेटियों को मुक्त कर देते हैं, जिसके बाद उस हैंडपंप का जामुन वाला रस नॉर्मल पानी में बदल जाता है और उस हैंडपंप से चुड़ैल माँ बेटियों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गांव वालों, आज से इस रेलवे स्टेशन के हैंडपंप पर कोई भी चुड़ैल का साया नहीं होगा और ना ही गांव में पानी की कभी कमी होगी। उसके बाद गांव के सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं।